हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं जिस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो को जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा कंटेंट है और जो रियल मार्केट में हो रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी बातें शेयर नहीं करता कि एक प्रोजेक्ट के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं तो सब उसी के बारे में कर रहे हैं। मैं हमेशा अलग करता हूँ जो मार्केट में देख रहा हूँ। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया ट्रेंड। वो ट्रेंड नहीं कि प्रॉपर्टीज इतनी बिक रही हैं, ये सेल हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में ही करनी चाहिए थी। चलो आज हम बात कर लेते हैं। क्या आपने देखा है कि रियल स्टेट में कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जिस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है कमर्शियल टू रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल में भी बिल्डर फ्लोर प्लॉट्स, देन हाई राइज, देन अल्ट्रा हाई राइज जो अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ बिल्डर पहले भी आ चुके, लेकिन जो अभी आप देखोगे ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको ऐसे दिखेगा जैसे बिल्डर फ्लोर और प्लॉट्स की डिमांड बनी थी। तो ट्रेंड्स इतनी जल्दी चेंज कैसे हो रहा है, लोग शिफ्ट कैसे हो रहे हैं कि भाई मुझे पहले लग रहा था कि हम कमर्शियल में ही पता नहीं कितना कमा लेंगे। बिल्डर्स ने कमर्शियल यूनिट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इतने सेल किए जो आए दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन रही थी कि इस बिल्डर ने इतना माल बेच दिया, इस बिल्डर ने इतना सेल कर दिया, इतना रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद क्या हुआ, प्लॉट्स की डिमांड बनी, प्लॉट्स के साथ साथ फिर बिल्डर फ्लोर की डिमांड बनी। बिल्डर फ्लोर में हालांकि गवर्नमेंट का सपोर्ट था, क्योंकि जो दीनदयाल जन आवास योजना है उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला। इसके बाद जो आपकी मीडियम रेंज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी काफ़ी डिमांड बनी, जो एक्स्ट्रा लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी। हाई राइज की बनती है और हाई राइज की बनने के बाद अब एक्स्ट्रा हाई राइज अपार्टमेंट्स की डिमांड बड़ी तेज़ी से बनने वाली है। और जो नए प्रोजेक्ट देखोगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट देखोगे जो 30+ फ्लोर्स के होंगे। तो ये ज़्यादा दिन में नहीं हुआ। ये तो आसान है ना कि हर कोई कहेगा कि ये तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई एक टाइम कभी किसी सेगमेंट का आता है तो कभी किसी सेगमेंट का आता है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि 4 साल के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टर शिफ्ट हुए हैं बार बार इधर से उधर, इधर से उधर, वो लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो ज़रूर सोचने वाली बात बन जाती है। अब कहेंगे इसमें सोचने वाली बात क्या है। मैं देखिए ना तो आज मैं किसी को अपोज कर रहा हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी कि ना मैं कहीं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप हाई राइज खरीदिए या बिल्डर फ्लोर खरीदिए या प्लॉट्स खरीदिए, नहीं। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ना, वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो आपको एक ही काम कर रहे हैं कि जिधर की हवा चल रही है वो उधर ही उसके साथ साथ चल रहे हैं। आसान होता है, यूनिट सेल करना आसान हो जाता है। इसलिए बिल्डर के साथ साथ जो मीडिएटर हैं, या ये कहें कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो सभी लोग उसी हवा में चल रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता और ये भी नहीं बताना चाहता कि भाई थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग से सोच लो, क्योंकि ये यदि बता दिया तो इन्वेस्टर है ना, उसका मूड बना हुआ है और थोड़ा सा मूड चेंज हुआ तो उसको अपने डील का डर लग रहा है। और इतना डील से ना डर के, और जो वीडियो बनाता है पूरी मार्केट में आप सर्च कर लेना, अकेले मैं ही बनाता हूँ। मैं ना तो कभी ये कहता हूँ कि भाई मार्केट पूरी तरीके से गिरने वाली है, वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं मार्केट को। जो भगवान विष्णु के वामन रूप थे ना, बाली को सर पे पैर रख के पाताल लोक बोलते हैं, यानी कि अर्थ के भी नीचे। और कुछ लोग हैं उसे चांद पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने एक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यूज गेन करना, सब्सक्राइबर गेन करना, भाई अपने को कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइबर अपने हैं, अच्छे हैं, बहुत हैं। इसलिए जहाँ मुझे लगता है कि भाई मार्केट थोड़ी डाउन जा सकती है तो मैं वो भी बोलता हूँ, और जो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से मार्केट अप जाती है, जिनके जो मेन रीजन्स हैं, मैं वो भी शेयर करता हूँ। इसलिए क्या होता है, लोग तो यार ये तो दोनों साइड में बोल रहे हैं, भाई ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना वो स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हैं। उनको सिर्फ इतना ही बताना है, थोड़ा सा बताना है कि भाई ये चीज़ ये चल रही है मार्केट में, उसके बाद वो डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। लेकिन लोग डिसीजन लेने ही नहीं देंगे।
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बार बार शिफ्ट हो रहे हैं ना, इसमें इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल है, बिल्डर्स का भी रोल है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स में जो मीडिएटर लोग हैं, जो भी हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे वो ऑफिस में बैठ के कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, तो कहीं से ना कहीं तो हो रहा है। और फिर वो एक धारणा बन जाती है कि सब लोग एक साइड में हो जाते हैं, और एक आदमी नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसे बड़े बड़े लोग अपने आप में बने बैठे हैं, जो खुद के ऊपर भी क्रेडिट दे देते हैं कि मैं इस मार्केट को हिला रहा हूँ, इस पृथ्वी को मैंने बनाया है, पल्लोट काटने का अधिकार भी मेरा है, उसके रेट डिसाइड करने का अधिकार भी मेरा है। वो मार्केट अप जाएगी या डाउन जाने की तो बात ही नहीं करते, अप इतनी जाएगी और उसका अधिकार भी मेरा है। और वो बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट भी ले आते हैं, क्लाइंट कभी समझता ही नहीं। कभी गोदरेज नया प्रोजेक्ट लेके आएगा तो उससे पहले गोदरेज के पुराने वाले प्रोजेक्ट्स की बात कर देंगे कि इसका रेट यहाँ से यहाँ तक जा पहुँचा, और ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, मैंने यहाँ पे सेल किया था, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिला गया, और अब वो यहाँ से यहाँ तक रेट आ गया, यानी कि अब तो मौका नहीं मिलने वाला, अपनी प्रॉपर्टी दबा के बैठ जाओ, नहीं ज़िंदगी में नहीं खरीद पाओगे। अब क्लाइंट को लगता है यार ये तो हाथ से निकल गई, आप क्या करें। फिर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उस टाइम पे बुला के लाते हैं, इकट्ठे करके लाते हैं अपने जूम या जहाँ से भी, और वहाँ से बात करते हैं कि भाई एक मौका था, वो तो आप छोड़ गए, अब ये मौका है, इसको मत छोड़ देना, और अभी 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 इसको फाइनल कर लो, मेरा सेमिनार ख़त्म हो उससे पहले मुझे चेक आ जाना चाहिए। तो ये हो रहा है ना, तो ये मिस्टेक हो रही है जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट कमर्शियल में मत करो, कोई कहता है रेजिडेंशियल में मत करो। भाई अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, और इसको कोई भी नकार नहीं सकता कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आज भी सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। रेजिडेंशियल में भी बहुत आ रहा है, बट कमर्शियल में यदि अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अब खरीद ली कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे रिटर्न आना ही नहीं है, जो पहले से ही दिख रहा है, तो वो तो अलग बात है। सो मैं ये बातें तो नहीं करूँगा, ज़्यादा इस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन जो हाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी यही कर रहे हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब ये शिफ्टिंग है ना, इसका एक रीज़न और भी है कि मार्केट बड़ी तेज़ी से दौड़ रही है, और इस सुपर फास्ट ट्रेन में ना हर कोई भाई कैसे ना कैसे करके सीट मिले या ना मिले अपने पैर जरूर खड़े रखना चाहता है। लेकिन इस तेज़ भागती हुई ट्रेन में ना कहीं गिर गए तो वहाँ तो जान जा सकती है या वेल्थ जा सकती है, और रियल एस्टेट की वेल्थ है ना, वो जान जाने के बराबर ही है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना आगाह कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी की स्पीड कम होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम होगी, कुछ नहीं यार। वो प्रेडिक्ट करना कुछ रीजन्स हो सकते हैं, वो सिर्फ हम शेयर कर सकते हैं। मैं ये कहूँ कि ना भाई मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद तो फिर मुझे पीएमओ में कोई एडवाइज़र बनना चाहिए ताकि देश का भी भला हो। मैं यहाँ बैठ के क्यों फालतू की बातें करूँ। जो ये आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल, बिल्डर फ्लोर, प्लॉट्स या जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, ये किसी के बातों में आकर ना लें, लेकिन हम ले रहे हैं, हम मार्केट के बहाव के साथ ले रहे हैं, और मार्केट की जिधर जा रहा है हम यदि उधर ही जा रहे हैं ना, तो ये इन्वेस्टर की निशानी नहीं है। पैसा बनाना रियल एस्टेट में बड़ा आसान है। एलन मस्क है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने भी रियल एस्टेट में जिस तरीके से वेल्थ बनाते हैं, कैलिफोर्निया में 7 प्रॉपर्टीज खरीदी और 25 मिलियन डॉलर्स का, यूएस डॉलर्स का बेनिफिट लेके निकल गए। वो होता है तरीका, और वो भी लोन लेकर, अपना पैसा नहीं लगाया, लोन लेकर। तो ये होता है तरीका कि हम अपना पैसा बना रहे हैं, सारी दुनिया जाए भाड़ में, कहीं से भी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी बना के और अपना निकल लें। मैं आज बताता हूँ आपको, मार्केट बड़ी तेज़ी से चल रही है, चलो ठीक है, ऐसे होने के चांसेस अभी नहीं लग रहे मुझे किसी भी तरीके से। प्रॉपर्टी में बूम रहेगा अभी जहाँ तक लग रहा है, पर फिर भी हम एक बार मान के चल लेते हैं कि 10% का करेक्शन आ जाता है प्रॉपर्टी में, कितने लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? और 10% का करेक्शन आके डाउन जाके और उसके बाद 20% की उछाल ले लेती है प्रॉपर्टी, तब सारे लोग आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि जब जिस तरीके से दुनिया चल रही है ना, मैं अपने इन्वेस्टर को इतना रोक के रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, चाहूँ उस दिन इन्वेस्ट करा दूँ उनका, ऐसे क्लाइंट है मेरे पास और बहुत सारे हैं। मैं तो रोक के चलता हूँ, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ यार मैं सर्विस अच्छी दे रहा हूँ, कहीं कोई नहीं जाने वाला। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं ना मार्केट के अंदर, तो जो 4 साल के अंदर जो हुआ है, इधर से उधर इधर से उधर, हम बिल्कुल बच्चों की तरह दौड़ लगा रहे हैं कि यार किसी ने बताया अरे भाई उधर रिटर्न अच्छा आ रहा है, भाग, उधर भाग के वहाँ पे निवेश कर देते हैं। कोई कहता अरे भाई इधर नहीं, इधर भागो, यहाँ पे ज़्यादा निवेश आ रहा है, हम उधर भाग रहे हैं। अरे भाई DLF आ रहा है, वो इतना रिटर्न दे देगा, वहाँ भाग जाते हैं। गोदरेज आ रहा है, उधर चलो, उधर उधर उधर, यही चल रहा है। और भगाने वाले कौन है? वो आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं, आराम से। क्यों? जबकि हमें तमाशा देखना चाहिए, पैसा हमारा है तो मज़ा उसका हमें आना चाहिए। तो आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसको शेयर करना और थोड़ा सा डिसीजन आप भी लें, या फिर कोई अच्छा एडवाइज़र हो उसकी सलाह माने। कोई मन में आ रहा है ना वो बोल रहा है, हवा के साथ ना बहें। मेरा सिर्फ इतना कहना था। बट आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लोग आपको गलत दिशा दे रहे हैं उनको आप अलग दिशा दे दें, यानी कि अपना रास्ता बदल लें। तो आज के लिए तो इतना ही बात करेंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक से यदि हमें और भी बात करनी है और ऐसे नए नए टॉपिक लेकर आने हैं जो कोई बात नहीं कर रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्लीज़ भाई ऐसे और टॉपिक लेकर आओ, ऐसी और कंटेंट लेके आओ, ताकि हम बात करें, थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो और गलतियां कम से कम हो इन्वेस्टमेंट में। और इसे शेयर करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, और छोड़ देना लाइक करना, बट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये काम वाला वीडियो मैं बहुत सारे वीडियोज़ पे ये बात नहीं बोलता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच जो लास्ट तक जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।